प्रधान जी, क्या कहेंगे, किस तरह के गांव के कार्य किए जा रहे हैं आपके द्वारा और आगामी क्या रणनीति बनाई जा रही है गांव के कार्य की? देखो भाई साहब, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से अपने ग्रामवासियों को और जितने भी आपके दर्शक हैं उनको दिवाली की शुभकामनाएं। और रही बात पंचायत की, मैं सरपंच बेरड माजरा। पंचायत की काम करने की जो नीति है वो ये है कि मेरा गांव काफ़ी उलझा हुआ था काफ़ी साल से, तो हमने काफ़ी प्रयास किए हैं, कुछ हद तक सुलझाया है गाँव। और अभी 3 साल हैं हमारे पास। कोशिश है कि मैक्सिमम गांव को हम सुलझा गए और गांव वालों को हर वो सुविधा मुहैया करवाएं जो सरकार दे रही है। और आपके चैनल के माध्यम से अपने गांव के किसानों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक संदेश दे रहे हैं कि जैसे पराली के जो अवशेष हैं वो किसान ना जलाएं, क्योंकि उससे प्रदूषण भी बढ़ता है और फसल में, धरती में भी नुकसान होता है। तो सरकार भी प्रयासरत है उस चीज़ के लिए और हमें खुद भी समझना पड़ेगा। अपने समाज को सुधारने के लिए खुद से पहल करनी पड़ेगी। और रही बात विकास की, विकास के लिए हम एक दिन भी, हमारा एक दिन कीमती है। जो 5 साल गांव ने मौका दिया है उसमें से 3 साल हमारे बचे हुए हैं। हर दिन मेरे गांव के लिए समर्पण है। क्या मुख्य काम है जो अभी तक नहीं हो पाए, जो आपकी पाइपलाइन में है? एक तो सबसे पहला तो जो वाटर सप्लाई का है, पिछली पंचायत में एक टेंडर हुआ था जो आधा अधूरा टेंडर था। अब उसमें दिक्कत क्या है कि आधे गांव में पाइपलाइन बिछ गई, कनेक्शन हो गया, आधा नहीं हो पाया। हमने एस्टीमेट बना के वो चंडीगढ़ भेज रखे हैं। एक तो वो पूरा हो जाए, हर घर में बराबर पानी आ जाए, साफ़ सुथरा पानी आ जाए, सबसे पहला लक्ष्य तो ये है। दूसरा भी पैमाइश हो के पूरा गांव चकबंदी के हिसाब से काबिज़ हुआ है, तो फेरनी के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं हमने। फेरनी की ग्रांट भी लेके आए हैं, टेंडर भी लगवा दिया है। तो जितना जल्दी हो सके हम फेरनी का काम करवाएंगे ताकि गांव में जो भी दिक्कतें हैं, अभी तक रास्तों की दिक्कतें, वो सॉर्ट आउट हो सके। प्रशासन और सरकार द्वारा किस तरह की मदद मिल रही है आप लोगों को? देखो, प्रशासन की तरफ से तो एसडीएम साहब हों, डीसी साहब हों, बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं और पूरी मदद की है उन्होंने। हाँ, सरकार की तरफ से हमें थोड़ी सी नाराज़गी है, क्योंकि जो सरकार ने जो टेबल बना रखी हैं ग्राम पंचायतों की, जिला पार्षद और ब्लॉक समिति की, वो टेबल ऐसी बना दी कि पंचायत के हाथ बांध दिए। अब खेतों के सारे रास्ते जिला पार्षद के अंडर दे दिए। हम जिला पार्षद को लिख के बार बार भेज रहे हैं, वो कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे, कोई जवाब नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं एसओपी हमारी समझ में ही नहीं आ रही। जबकि ये जो टेबल बनाई उसमें साफ लिख दिया कि पंचायत ये काम नहीं कर सकती। अब गांव वालों को कैसे समझाएं कि भाई ये हम काम नहीं करा सकते? अब पैमाइश हुई है, नए रास्ते निकले हैं, मेरे तो गांव का हर रास्ता नया निकला है, अब उसमें कैसे काम कराएं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने ये है। तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार को भी ये चीज़ कहना चाह रहे हैं कि ये टेबल हटाई जाए, पाबंदी ना लगाई जाए। अगर जिला पार्षद कोई काम नहीं करता तो पंचायत अपने स्तर पे करवा सके, ये कहना चाहेंगे सरकार को। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी ग्रामवासियों को और आपके चैनल के दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। क्या कहेंगे, आपके गांव में विकास कार्य जो हैं किस तरह से चल रहे हैं? क्या कमियां नज़र आ रही हैं आपको? सरपंच की तरफ से आप किस तरह की मदद मिल रही है? देखो, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी ग्रामवासियों को और आपके दर्शकों को दिवाली, और रही बात सरपंच के द्वारा कार्य करने की और हमारे गांव के काम की, तो हमारे गांव का ये एक लगा लो कि भाग्य है जो अब की बार ऐसे प्रधान मिले हैं। और प्रधान के साथ साथ पूरी जो पंचों की पंचायत है, सभी पढ़े लिखे और समझदार मेंबर बने हुए हैं। और जो भी गांव में कार्य होता है, सभी काम को एकजुट होकर एक दूसरे की सलाह लेकर अपने सूझबूझ से इकट्ठे होकर किसी चीज़ का फैसला लिया जाता है। उसके बाद ही गांव में कोई कार्रवाई की जाती है। तो गांव में आज के दिन तो ये है कि हमारी जो कोशिश है ये चल रही है कि गांव के जो रुके हुए काम हैं उनको पूरा किया जाए, और कुछ हद तक हुए भी हैं। जो एक तो प्रधान जी ने बताई, हमारे गांव की जो चकबंदी की बात थी,
काफ़ी साल से पूरा गांव उस चीज़ से परेशान था। और हमारी पंचायत बनने के बाद सबसे पहले काम तो जो ज़मीन चकबंदी का हुआ है वो हुआ है। बाकी धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि गांव में जो भी परेशानियां हैं, जो भी दिक्कत है, मिलजुल गलियों की है, पानी की है, आने जाने वाले रास्तों की है, जैसे गांव के फिरने की बात हुई थी, फिरने की है, तो धीरे धीरे करके हमारे पास 3 साल हैं। तो हमारी 100% कोशिश है कि हम अपने समय रहते रहते इनको पूरा कराएं। अगर सरकार हमारा साथ दे इस चीज़ में, सरकार का ही मामला बीच में है कि पंचायत खुलकर काम नहीं कर पाती, क्योंकि सरकार ने कुछ ऐसी पाबंदियाँ ला रखी हैं जिसके कारण पंचायत के हाथ बिल्कुल नहीं खुल रहे। तो जितना हाथ सरकार का मिल रहा है उस हिसाब से पंचायत उससे कुछ बढ़ करके भी काम करने की कोशिश कर रही है। और बाकी तो प्रधान जी ने जो कहा था वही बात है कि किसानों को, भाइयों को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अब बार बार यही ऐड भी दिए जा रहे हैं कि किसान भाई जो भी धानों की पराली है, जो अवशेष हैं, जो बचे हैं, उनको खेतों में न जलाएं, प्रदूषण न फैलाएं, उसको दबा दें ज़मीन में नीचे, जिससे ज़मीन में ताकत मिले। जलाने के बाद क्या है कि ज़मीन के जो हमारे जीवाणु होते हैं, जो ज़मीन पैदावार में बढ़ोतरी करते हैं, किसान अपनी इस खेत की सफाई के चक्कर में उसको जला देते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि इस जलाने के बाद हमारी खुद की ज़मीन में नुकसान हो रहा है। तो अपने उस नुकसान से भी बचें और गवर्नमेंट के जुर्माने से भी बचें, क्योंकि अब खबरें आने लगी हैं कि जहाँ भी किसान ने अवशेष जला रहे हैं वह कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, उनको जुर्माना भी दिया गया है। तो ऐसा काम ना करें जो कि आप के ऊपर गलत हो, आपके ऊपर जुर्माना हो, तो आप ज़मीन के अवशेषों को, जिसके फसल के अवशेष ज़मीन में दबा दें। ठीक तो है। बाकी राम राम।